हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। मैं डॉक्टर विकास आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ पीडियाट्रिक सिरप के बारे में नॉलेज कि पीडियाट्रिक्स में हमें कौन से सिरप कैसे देने हैं, क्या डोज है और कौन से सिरप हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके क्या अहमियत है। टिल देन आशा करता हूँ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। जो भी आप वीडियो देखते हैं तो आपका उसके ऊपर क्या रिव्यू है, दवाई के बारे में आपको और क्या जानना है, अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर हम उसके बारे में और वीडियोस बनाते रहेंगे। टिल देन अब स्टार्ट करते हैं कुछ सिरप के बारे में जो हम पीडियाट्रिक में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों में तो सबसे पहला बच्चों में कॉमन चीज़ है, कॉमन कॉज कि फीवर आ जाता है उनको। बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी है तो इस वजह से फीवर बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। ठीक है, और फीवर कोई भी बीमारी का सबसे पहला साइन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेडिसिन फॉर फीवर में सबसे पहली मेडिसिन है आइबुजिसिक प्लस। इसमें हमको दो चीज़ मिलती है, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल। ठीक है, इसमें दो दवाइयाँ हैं जिसको हम आइबुप्रोफेन सिरप कहते हैं। इसका इंडिकेशन अगर आप देखने जाएंगे तो जैसे पेन है, फीवर है या कोई इन्फ्लामेशन है तो इसको हम दे सकते हैं। अगर इसकी डोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 से 5 साल के बच्चों में हम इसको 5 ml दे सकते हैं 3 बार। ठीक है, 1 2 3 बार। बट अगर ये 5 से 10 साल के बच्चों में है तो इसको हम 10 ml देंगे 3 बार। इसका डोज है TDS, यानी कि ये 8 घंटे तक इफेक्टिव रहेगा। TDS डोज 8 घंटे के बाद इसका इफेक्ट कम होगा, आपको वापस देना पड़ेगा राउंड द क्लॉक। अगर 24 आवर्स में आप फीवर चालू है तो आप इसको मैक्स 3 बार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वो है मेफनेमिक एसिड। ठीक है, मेफनेमिक एसिड यानी कि सिरप है मेफ्टाल पी सस्पेंशन यानी कि इसको हमको शेक करना पड़ेगा बिफोर यूज़। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि मेफनेमिक एसिड हम कब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें मेफ्टाल पी और मेफ्टाल DS, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन है, एक प्लेन मेफनेमिक एसिड सस्पेंशन और यहाँ पे आपको मिलेगा पैरासीटामोल प्लस मेफनेमिक एसिड डबल स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर, 3 जगह। ठीक है, और इसका डोज कैसा होगा, डोज में अगर हम देखने जाएंगे तो डोज होगा 1 से 6 महीने के बच्चों के लिए 2.5 ml 3 बार। ये भी TDS है। ठीक है, और अगर 1 से 10 साल के बच्चे हैं तो इसको 5 ml देंगे हम 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखने जाएंगे तो वो सिरप है प्लेन पैरासीटामोल जिसका नाम है कालपॉल 120 to 50 डोज में आता है, जिसको प्लेन पैरासीटामोल यहाँ पे है, प्लेन पैरासीटामोल। इसको अब हम कब यूज़ करेंगे, जैसे कि पेन है, फीवर है, इन्फ्लामेशन है, दर्द होने पे, इन्फ्लामेशन होने पे, बुखार होने पे 1 से 6 साल के बच्चों में इसको हम 2.5 ml दे सकते हैं। ये भी TDS डोज है। ठीक है, यानी कि 8 आवर्स तक इसका इफेक्ट है, उसके बाद नहीं, इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर 1 से 10 साल के बच्चे हैं तो 5 ml दे सकते हैं 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट देखने जाएंगे वो है एंटीहिस्टामाइन सिट्राजिन, यानी कि एंटीहिस्टामाइन क्या करेगा। ठीक है, अगर ईचिंग है, रैश है, स्नीजिंग है, कोई इंसेक्ट बाइट है यानी कि खुजली होने पर, लाल छट्टे होने पर, छींक आने पर या कीड़े के काटने पर अगर कोई सूजन हो तो हम इसको दे सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। इसका डोज है 1 से 10 साल के बच्चों में हम 5 ml देते हैं 2 बार।
ठीक है, एंटीहिस्टामाइन। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो है लॉर्टेडिन सिरप, ये भी एक एंटीहिस्टामाइन ही है, ठीक है, बट नॉन ड्राउजी है, यानी कि अगर आप इसे देखेंगे तो इससे नींद आएगी, यानी कि स्लीप, सिट्राजिन के बाद स्लीप बढ़ जाएगी, ड्राउजी है ये, ठीक है, बच्चों में। अब अगर आप ये दे रहे हैं लॉर्टेडिन सिरप तो ये है नॉन ड्राउजी, यानी कि इसे नींद नहीं आएगा, नॉन ड्राउजी, फाइन। और इसमें रनी दोष, नाक का बहना, इचिंग खुजली होना, रैश होना, लाल चत्ते बनना या छींक आना, ये चारों ही चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे क्या करेंगे, इसका डोज क्या है, 2 से 10 साल के बच्चों में 5 ml दिन में एक ही बार देना है, ठीक है, नॉन ड्राउजी है और 24 घंटे तक नॉन ड्राउजी है, ठीक है, लॉर्टेडिन सिरप जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो है सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड आप सबने सुना होगा, अब कोल्ड सुनते ही पता चल जाता है कि अगर खांसी है या सर्दी है तो आप दे सकते हैं। तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन पाई जाती हैं, पैरासीटामोल और क्लोरोफिनेरामाइन मैलेट, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, 2 सस्पेंशन अवेलेबल है, सॉल्विन कोल्ड प्लेन एंड सॉल्विन कोल्ड AF। AF यानी कि अफेब्राइल, अगर फीवर नहीं है तो सिर्फ कोल्ड के लिए फिनेरेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफिनेरामाइन मैलेट देना है, और अगर फीवर है तो पैरासीटामोल के साथ फिनेरेफ्राइन मैलेट एंड क्लोरोफिनेरामाइन मैलेट देना है, ठीक है। तो ये कंडीशंस ऐसे हैं। अगर 3 साल के से 6 महीने के बच्चों में दे रहे हैं तो 1.5 ml दे सकते हैं सुबह शाम, अगर 6 से 12 महीने के बच्चों हैं तो 2.5 ml तक दे सकते हैं सुबह शाम, और अगर 1 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि इसका सबसे मेन पार्ट कफ कोल्ड और रनिंग नोज, यानी कि सर्दी जुकाम और बहती नाक में ये दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको हम बताएंगे सिर्फ सिनारेस्ट, ठीक है। सिनारेस्ट इसमें क्या है, आप देख सकते हैं इसमें पैरासीटामोल, क्लोरोफिनेरामाइन मैलेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है, एंटीहिस्टामाइन, पेन किलर, सारी चीज़ें हैं। इसको हम दे सकते हैं कब, सर्दी जुकाम खांसी होगा तब, यानी कि सर्दी जुकाम और बहती नाक के साथ। 3 से 6 महीने के बच्चों में 1.5 ml तक देते हैं बीडी, ठीक है। 6 से 12 महीनों के बच्चों में 2.5 ml बीडी और 1 से 10 महीने के बच्चों में 5 ml बीडी, ठीक है। तो अब सिनारेस्ट प्लेन मिलता है और सिनारेस्ट AF भी मिलता है, यानी कि अगर सिर्फ सर्दी खांसी है, फीवर नहीं है तो AF दे सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर आप देखने जाएंगे तो वो है मॉन्टेक LC। तो मॉन्टेक LC में क्या मिलता है, मॉन्टेलुकास लिवोसिट्रिजिन, मॉन्टेलुकास सोडियम विद लिवोसिट्रिजिन डाइक्लोराइड, मॉन्टेलुकास सोडियम लिवोसिट्रिजिन, ये 2 कॉम्बिनेशन के साथ ये मॉन्टेलुकास होता है। इसको कब हम देंगे, एलर्जी, रनिंग नोज है, ठीक है, या थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो दे सकते हैं। तो ये 1 से 2 साल के बच्चों में 3 ml दे सकते हैं 2 बार, और 2 से 10 साल है तो इसको 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। ये एलर्जी, कफ कोल्ड और रनिंग नोज में इसको हम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सिरप अब मैं आपको बताऊंगा वो है एंटी एमेटिक ग्रुप ऑफ सिरप है, यानी कि उल्टी नहीं होने देगा ये एंटी एमेटिक, ठीक है। तो एंटी एमेटिक क्या करेगा, वॉमिटिंग आपको नहीं होने देगा, उल्टी नहीं होने देगा। ऑन्डेनस्टेरॉन, जो आपको मैंने प्रीफिक्स, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा प्रीफिक्स या सफिक्स वाला, तो सफिक्स में आप देखेंगे कि सफिक्स में स्टेरॉन के ऊपर नाम पता चलता है, ठीक है। जैसे स्टेरॉन है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा प्रीफिक्स और सफिक्स वाला तो आप देख सकते हो उसमें स्टेरॉन, यानी कि सफिक्स के ऊपर कैसे हम दवाइयों को पहचान सकते हैं। तो ऑन्डेनस्टेरॉन, ग्रेनिस्टेरॉन, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये एंटी एमेटिक है, ठीक है। 1 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम, और 1 से 5 वर्ष के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आप ऑन्डेनस्टेरॉन यूज़ कर सकते हैं अगर इसका इंडिकेशन है वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना। नेक्स्ट आप देखेंगे जो नेक्स्ट है दवाई है वो है डोमपेरिडोन, ठीक है। ये डोमपेरिडोन एंटी एमेटिक है, ठीक है ना। तो जब हम देखेंगे कि ये एंटी एमेटिक है तो ये क्या करेगा, उल्टी को रोक देगा, और जी घबराना, जी मचलना होगा अगर
तो नहीं होने देगा, ठीक है। अगर 6 से 12 महीने के बच्चे हैं तो 2.5 ml दे सकते हैं आप सुबह शाम, और अगर 1 साल से ऊपर है तो 5 ml आप सुबह शाम दे सकते हैं, ठीक है। दिन में 2 बार या 3 बार मैक्सिमम। नेक्स्ट आपको मैं दिखाऊंगा जो सिरप है वो डाईअमाइन हाइड्रेट है। डाईअमाइन हाइड्रेट क्या करेगा आपको, ये क्या करेगा, उल्टी और जी मचलना अगर है तो नहीं होने देगा ये, ठीक है। डाईअमाइन हाइड्रेट ये क्या करेगा, उल्टी होना, नौशिया, जी घबराना, ये कम कर देगा, ठीक है। अगर 6 से 12 महीने के बच्चे हैं तो हम इनको 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर 1 साल से बड़ा है बच्चा तो 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार TDS दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जो नेक्स्ट सिरप देखेंगे वो है मेटलकोप्रोमाइड पेरीनॉम। पेरीनॉम भी हम यूज़ करते हैं वॉमिटिंग और नौशिया के लिए, ठीक है। बच्चे खाना नहीं खाते, उल्टी कर देते हैं कुछ खाने के बाद, तो उससे पहले अगर आप पेरीनॉम दे रहे हो, ठीक है, तो पेरीनॉम क्या करेगा, वॉमिटिंग नहीं होने देगा, नौशिया वॉमिटिंग कम कर देगा। 6 से 12 महीने के बच्चों में आप 2.5 ml BD दे सकते हैं, और 1 वर्ष के बच्चों में 5 ml दिन में BD या फिर TDS खाने के पहले आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखने जाएंगे, नेक्स्ट जो स्लाइड है तो उसमें हम देखेंगे एंटीबायोटिक कब देना है। क्लेवम ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक कैटेगरी में आता है, जिसमें आता है अमोक्सी पोटेशियम क्लाइवोलेनिक एसिड, ठीक है। अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लाइवोलेनिक एसिड ये क्या करेगा, ये तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, गले में कोई इन्फेक्शन है, तब देना है। अगर बुखार नॉर्मल बुखार है बट अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आप प्लेन पैरासीटामॉल से ठीक कर सकते हैं, बट अगर कोई इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, तो फिर आपको फिर इसका ये एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें टॉन्सिल्स, चेस्ट इन्फेक्शन और कान के इन्फेक्शन, टॉन्सिल होना, छाती में कोई संक्रमण होना और कान में कोई संक्रमण होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 6 से 12 महीनों में अगर है बच्चा तो 2.5 ml तक सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर 1 साल से ऊपर है तो 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने जाएंगे तो वो एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सेसिन। ये एंटीबायोटिक हमें काम कब आता है, जैसे कि ओफ्लॉक्सेसिन सस्पेंशन तब काम आएगा जब आपको लूज मोशन है, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है तो उसमें काम आएगा, स्किन में कोई इन्फेक्शन है तो ये ज़ेनफ्लॉक्स जो है ये ओफ्लॉक्सेसिन में आता है, ओफ्लॉक्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाता है स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि त्वचा का संक्रमण, कान का संक्रमण और फेफड़ों का संक्रमण, ठीक है। इसमें यूज़ करेंगे हम लोग, जिसमें कॉम्पोजिशन मिलेगा आपको ओफ्लॉक्सेसिन। बेसिकली क्या है इसमें, अगर 6 से 12 महीने के बच्चे हैं तो 2 से 2.5 ml सुबह शाम आप दे सकते हैं, और अगर 1 से 5 वर्ष का बच्चा है तो आप इसको 5 ml सुबह शाम दीजिए, बेस्ट होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट जो दवाई है वो है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन ये हम कब यूज़ करेंगे, ठीक है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये हम जिसमें आपको कंटेंट मिल जाता है एजिथ्रोमाइसिन। अगर आप इसको 200 mg का दे रहे हैं तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml दिन में 1 बार दे सकते हैं, और 1 से 5 वर्ष के बच्चों में 5 ml दिन में 1 बार देंगे, 3 दिन या फिर 5 दिन बस, और ये दिन में 1 ही बार इसका OD डोज है। ये बाकी एंटीबायोटिक्स जो हमने देखे उसका डोज था BD अभी तक, ठीक है। और कोई भी एंटीबायोटिक हम जल्दी TDS नहीं देते। ये हम लोग मोस्टली कब यूज़ करेंगे, जैसे लंग, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कान का संक्रमण, या फिर त्वचा की कोई इन्फेक्शन हो तो हम एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है टैक्जिम, यानी कि इसमें जो कंटेंट मिलता है वो है सिफिक्जिम, प्लेन सिफिक्जिम। ये बेसिकली ये एंटीबायोटिक तब हम यूज़ करते हैं जब आपको नाक में या फिर कान में या गले में कोई बेसिक इन्फेक्शन हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं सिफिक्जिम,
नोज़ इन्फेक्शन, नाक का संक्रमण होना, ईयर इन्फेक्शन, कान का संक्रमण होना, थ्रोट इन्फेक्शन, गले का संक्रमण होना, ये तीनों जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर इसका डोज देखने जाएंगे तो 6 से 12 महीनों के बच्चों में आप 2 से 2.5 ml दे सकते हैं, और अगर आप 1 से 5 साल के बच्चों में दे रहे हैं तो 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं आप। ठीक है, डिपेंड्स वेट के ऊपर भी है, आपको वेट भी चेक करना पड़ेगा और वेट के हिसाब से फिर देना पड़ेगा। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है ऑफ्लोमैक इसमें आता है आपको ऑफ्लोक्सिसिन विथ मेट्रोनिडाजोल, यानी और है ये है सस्पेंशन यानी कि आपको उसको शेक करना पड़ेगा यूज़ करने से पहले, बिफोर यूज़। ठीक है, और इसमें 2 कंटेंट मिल जाते हैं, ऑफ्लोक्सिसिन और मेट्रोनिडाजोल। अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेनली 10 बच्चों में जुलाब होने पे, पेट दुखने पे, पेट में कोई इन्फेक्शन होने पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें 6 से 12 महीनों के बच्चों में 2.5 ml में दिन में 2 बार, और 1 से 5 वर्ष के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार। नेक्स्ट अगर हम देखने जाएंगे तो वो है कोलीमिक्स, यानी कि एंटी स्पाज्मोडिक है, यानी कि आप समझ रहे हो एंटी स्पाज्मोडिक है ये, एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि पेट में अगर दर्द हो, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका मेन कंटेंट है। ठीक है, तो ये अगर पेट में दर्द हो, स्पाज्म को कम कर देगा, पेन कम कर देगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फिर पेट में गैस बन रहा है तो हम इसको दे सकते हैं कोलीमिक्स। ठीक है, ये भी सस्पेंशन है, इसको भी शेक करना पड़ेगा बिफोर यूज़। और अगर आप देखेंगे तो 6 से 12 महीनों के बच्चों में ये इसको आपको 2.5 ml देना है सुबह शाम, और अगर उस 1 से 5 वर्ष का बच्चा है तो 2.5 ml सुबह शाम। ठीक है, 1.5 ml और 2.5 ml 2 इसके डोज है, आप देख सकते हैं इसका डोज। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीविटामिन, यानी कि मल्टीविटामिन में आता है ये मल्टीविटामिन, यानी कि ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स में क्या करेगा ये क्या करेगा, एपेटाइज़र का काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, भूख बढ़ा देगा। तो मोस्टली इसमें आता है, मल्टीविटामिन में आता है जिंकोविट। 6 से 12 महीनों के बच्चों में 3 ml में सुबह से शाम 2 बार, और 1 से 5 वर्ष के बच्चों में 5 ml सुबह शाम। यानी कि ये क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण होगा तो बच्चों में भूख बढ़ा देगा, बच्चे खाना खाएंगे और जो मिनरल्स है वो इसमें बच्चों को मिल जाएगा। नेक्स्ट अब अगर आप देखने जाएंगे तो ये है ओरोफर एक्सटी, इसमें आपको मिल जाता है फेरस एस्कॉर्बिटेट, यानी कि ओरोफर एक्सटी तब देंगे जब खून की मात्रा कमी हो। फेरस यानी कि आयरन अगर कम हो गया हो तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो हम इसको कब देंगे, जब एनीमिया हो और लो हीमोग्लोबिन हो तब। ठीक है, 3 से 6 महीनों के बच्चों में 1 ml दिन में 2 बार, 6 से 12 महीनों के बच्चों में 3 ml 2 बार, और अगर 1 से 10 साल के बच्चे हैं तो 5 ml सुबह शाम हम इसका सप्लीमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखने जाएंगे तो वो है अल्बेंडाजोल सबने सुना होगा। अल्बेंडाजोल एंटी हेलमिंथिक है, एंटी हेलमिंथिक यानी कि एंटी वर्म है, पेट में कोई कीड़ा हो, इन्फेक्शन हो, पैरासाइट हो, ये इसको किल करेगा, यानी कि अल्बेंडाजोल। ओरल सस्पेंशन 6 से 12 महीनों के बच्चों में 3 ml देते हैं 2 बार, या तो फिर ओडी 1 से 10 वर्ष के बच्चों में 5 ml, और इसको 6 महीने में एक बार देते हैं, 6 मंथ्स। 6 महीने में रिपीट नहीं करना है, 6 महीने के अंदर, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हो। सिंगल डोज पैक है, एक ही बार में आपको यूज़ करना है, और एल्स आप 2 बार में डोज डिवाइड करके दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जो देखने जाएंगे तो वो है एंटी एलर्जिक, सेम एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामाइन एविल, हिस्टामाइन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपके बॉडी में इचिंग, इंसेक्ट बाइट या मेडिसिन का कोई एलर्जी है तो हिस्टामाइन को रोक देगा, एलर्जी को रोक देगा। शरीर में खुजली हो, कीड़ा काटने हो, दवाई की एलर्जी हो तो 1 से 6 वर्ष के बच्चों में 5 ml दिन में एक बार हम दे सकते हैं। इससे थोड़ा सा नींद आएगा, सेडेटिव है। तो ओवरऑल अब हमने आज ऐसे देख लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने सिरप है उसको कवर किए कि बच्चों में कौन से सिरप है, कब देने हैं और कौन से कंडीशंस में देने हैं। तो ओवरऑल हमने इसको, इस टॉपिक को कवर कर लिया है। आप आशा करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, और
आपके जो कमेंट्स हैं वो आप हमें दे सकते हैं, या फिर अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कुछ है, रिपोर्ट्स के बारे में जानना है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8433543484, और मेरा मेल आईडी है drvikasYadav007@gmail.com। तो आज तो हमने सारे पीडियाट्रिक के सिरप्स को देख लिए, उसके क्या यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको नए टॉपिक्स लेके आएंगे, ठीक है। टिल देन के लिए मैं आशा करता हूँ आप लोग सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू।